राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब जब माता सरस्वती, आपने पहले पाठ में सुन लिया कि वो दोनों नदी के किनारे जाके जल के मर गए, चित्र और विचित्र। और अब उनकी दोनों पत्नी घर में विधवा थी, बच्चा कोई नहीं हुआ। अब राजा, उसकी अपनी माँ को, सतवती को राज की चिंता हुई कि हमारे राज का वारिस कौन बनेगा। अब उसने कहा पितामह भीष्म से कि बेटा तू शादी कर ले, और हाँ, क्योंकि हमें वारिस की ज़रूरत है। उसने कि माँ, मैंने आपके सामने परमेश्वर को साक्षी मान के प्रतिज्ञा ले रखी है, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। तो बेटा हमारे वारिस कौन रहेगा इस राज का? उसने कि मैं नहीं जानता। तो माता सरस्वती ने पितामह भीष्म से कहा, पुत्र मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। मेरा एक पुत्र और है, अगर तू चाहे तो मैं उसे बुला लूँ? बोले हाँ बुला लो। और उन्होंने दीपक जलाया और दीपक से प्रार्थना करी और वेद व्यास जी से आने की आज्ञा दी, और वेद व्यास जी वहाँ आ गए। और वेद व्यास जी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ हमारे लिए क्या आज्ञा है? उसने कहा बेटा मेरे दोनों पुत्र मनसा पाप के कारण अग्नि समाधि ले चुके हैं, और मेरे घर में 2 पुत्र बहू मेरी विधवा हैं और कोई संतान नहीं, तू इनसे शादी कर ले। उसने कहा मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मेरी अभी तपस्या पूरी नहीं हुई माते, मैं आपका कष्ट दूर कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकते हो? देखो माँ, अगर आप अपनी बहुओं को मेरे सामने से वस्त्रहीन करके निकाल दोगी तो वह गर्भवती हो जाएंगी। अच्छा हो जाएंगी? बोले हाँ चलो ये ठीक है। उसने अपनी बहू से कहा तुम्हारे जेठ जी आए हैं और इनके सामने से तुम वस्त्रहीन होकर जाओ, तुम गर्भवती हो जाओगी। और वह सोचने लगी कि जो हमने कभी पुरुष देखा नहीं उसके सामने हम वस्त्रहीन होकर कैसे चले जाएं। लेकिन सासू माँ की आज्ञा थी, मना भी नहीं कर सकती थी। और वो सबसे जो बड़ी उनकी बहू थी, उसने सोचा कि मैं 3 तरह की मिट्टी होती है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी। सफ़ेद मिट्टी को पिंडोल कहते हैं। और उसने अपनी दासी पे पिंडोल मंगाई और अपने शरीर पे लेपन कर दिया। बोले अब मुझे लज्जा नहीं आएगी। और वो पहली मिट्टी, वो सफ़ेद मिट्टी का लेप करके उनके सामने से निकल गई और वो गर्भवती तो हो गई। अब दूसरी ने की बारी आई तो दूसरी ने सोचा कि एक कैर होता है, कैर का कैर, और उसने कैर मंगा लिया अपनी दासी से। उस कैर को झांबा जैसा होता है, बड़ा ही एक झाड़ी जैसा होता है, उस कैर को उसने अपने हाथ में लेकर गुलदस्ता जैसा बनाकर आगे पीछे रख लिया और वहाँ से निकली। और जैसे वेद व्यास जी ने उस पर दृष्टि डाली और उसकी दृष्टि पड़ते ही उसने देख के अपनी आंख बंद करके निकल गई। अब वो अपनी माँ के कमरे में आए, कहने लगे माँ अब हम जा रहे हैं, तुम्हारी दोनों बहू गर्भवती हो जाएंगी, तुम्हारे घर संतान आएगी और पुत्री होंगे। लेकिन माँ एक पुत्र अंधा होगा, एक पुत्र बीमार होगा। ऐसा क्यों? बोले जो बड़ी बहू गई थी वो मिट्टी का अपने शरीर पर लेपन करके गई थी, इसलिए वो बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता, पीलिए का बीमार होगा। उसका नाम हुआ पांडव। अब पांडव इसलिए कि उन्होंने पिंडोल लपेटी थी तो उनका नाम पांडव हुआ। और जो दूसरी गई थी उसने एक गुलदस्ता जैसा बना लिया कैर का, और वो आगे पीछे अपने कैर लगा कर गई थी और हमें देखते ही उसने अपनी आंख बंद कर ली। वो अंधा होगा, नेत्रहीन होगा। और बहुत दुखी हुई माँ। बोली बेटा फिर राज? बोले बस माँ, जो जैसा था वैसा हमने आपको बता दिया। उसने कि बेटा मैं एक बार और इन्हें समझाती हूँ
एक बार और मैं थोड़ा सा कष्ट कर दूँ। उसने ठीक है माँ, एक बार अपनी एक बहू को भेज दो। उसने फिर बड़ी बहू से कहा, अरे पहली बार तू मिट्टी लपेट के चली गई और तू इस बार बिल्कुल अच्छे से जा। और उसने ठीक है माँ जी। और उसने अपनी दासी से कह दिया कि देख माँ जी तो चली गई, माँ जी को कुछ पता नहीं, और तू मेरे बटकी चली जा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और उसने अपनी दासी को भेज दिया और दासी चली गई। अच्छे से सज के अपने बड़े शौक से दासी चली गई और दासी ने हंसते मुस्कुराते हुए उस वेद व्यास जी के सामने पेश हुई और जम के खड़ी रही। और वो हंसी, मतलब मन उसका खुश था और वो गर्भवती हो गई। अब वेद व्यास जी अपनी माँ के पास आए कि माँ इस बार का बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन आपकी बहू के नहीं होगा। आपकी बहू ने दासी को भेजा है, वो दासी पुत्र होगा। हैं? बोले हाँ माँ, आपकी बहू नहीं गई, उसने अपनी दासी को भेजा, लेकिन वो बच्चा इतना बुद्धिमान होगा कि वो आपके राज की पूरी जिम्मेवारी निभाएगा। और वेद व्यास जी वहाँ से चले गए। और वो कौन हुए थे? वो विदुर जी थे, दासी पुत्र कहते हैं ना, दासी पुत्र विदुर जी। विदुर जी ने इस राज के लिए इतनी चिंता ठाई है। महाभारत में आपने देखा होगा कि विदुर जी समय समय पे कि सबको समझाते रहे, दुर्योधन को भी, जैसे जैसे उन्हें मौका मिलता है वो सबको संभालते रहे। अब ये पाठ हमारा बड़ा हुआ, आगे की कथा आगे सुनेंगे। पाठ जब भी सुने पूरा सुने, सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे जो भी पाठ आएगा वो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। ये हमारा महाभारत से जुड़ा हुआ मैटर है। आप कहेंगे कि महाभारत तो खूब देखा है, सुना है, इसका क्यों सुने? भाई ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने सुना है, हमने सुना है, हमारे बच्चों ने नहीं सुना। और हमारे बच्चे सुने गुने और इस पे ज़रूर वो आप भी सुनाना, वो इस पे पूरी गौर करें कि समय कैसा होता था, कैसा हो रहा है, और हमारे मन से भी क्या नहीं हो सकता। वेद व्यास जी की दृष्टि और मन से तीनों गर्भवती हो गई थी। अब सब समझदार महाभारत सबने देख रखा है, लेकिन बच्चों ने ना देखा है और ना सुना है। बच्चों के लिए स्पेशल आपको ये सुनाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे इन बातों से वंचित रह रहे हैं। जय जय श्री राधे।